हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुड पीपल लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आज हर कोई जानता है और जानने की कोशिश भी कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति की जो अभी इन दिनों बहुत ही चर्चा में है और आप सब उस शख्स को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और कोई नहीं जानता तो भी यह कहानी सुनकर जरूर जान जाएगा। यह कहानी है राजस्थान राज्य के नागौर जिले के एक छोटे से गांव जेजासनी के जाट घर में जन्मे राम रतन बेरवाल की, जो अभी इन दिनों नागौर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इनकी काबिलियत देखकर बच्चा बच्चा राम रतन का नाम जानने लगा है। अब इनमें ऐसी क्या काबिलियत है, क्यों बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, यह सब कुछ आपको इनकी पूरी संघर्षपूर्ण कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम यहीं से इस प्रेरणा देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। राम रतन बेरवाल का जन्म जेजासनी ग्राम रिया बड़ी नागौर जिला राजस्थान में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। राम रतन के पिता का नाम दीनाराम जी बेरवाल और माता का नाम नाथी देवी है। दीनाराम जी के कुल 4 संतानें हुई, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। राम रतन के बड़े भाई का नाम राम प्रसाद बेरवाल है और राम रतन से बड़ी 2 बहनें संजू और मंजू हैं। राम रतन चारों भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। राम रतन के पिता श्री दीनाराम जी का किसी कारण से एक पैर कट गया था, लेकिन दीनाराम जी भी ज्यादा इस चीज से हताश नहीं हुए और फिर भी एक प्लास्टिक के पैर के सहारे अपनी जिंदगी आनंद के साथ बिता रहे हैं। दीनाराम जी जैसे तैसे संघर्ष करके अपने चारों बेटों और बेटियों को पढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें उनकी पत्नी नाथी देवी यानी राम रतन की मां ने भी बहुत सारा सहयोग किया और अभी भी सहयोग कर रही है। दीनाराम जी के पुत्र और पुत्रियां जेजासनी ग्राम के सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते थे। दीनाराम जी की बेटियों ने तो किसी कारणवश कक्षा 6-7 में ही पढ़ाई छोड़ दी और बड़े बेटे राम प्रसाद ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई की और बाद में अपने माँ बाप और तीनों छोटे भाई बहनों का सहारा बन गए। राम रतन के तीनों बड़े भाई बहन पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन राम रतन निरंतर अध्ययन करते रहे। राम रतन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जेजासनी ग्राम के सरकारी विद्यालय में अध्ययन किया। राम रतन बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। राम रतन के अंदर शुरुआत से ही पढ़ने की बड़ी लगन और जिज्ञासा थी। राम रतन हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। राम रतन को बचपन से ही फालतू की अनावश्यक आदतों का बहुत कम शौक था, जैसे घूमना फिरना, नशा, टीवी, मोबाइल इत्यादि। इन आदतों का राम रतन पर कोई असर नहीं था। हाँ, राम रतन को खेल में बड़ी रुचि थी और आज भी वे शरीर की फिटनेस के लिए खेलों में बड़ी रुचि रखते हैं और यह बजरंग बली के बड़े अच्छे भक्त हैं। राम रतन आज भी जो काम करते हैं बजरंग बली की पूर्ण आस्था पर ही करते हैं। राम रतन को बचपन से ही पढ़ाई करने का शौक था। वह कम उम्र में ही 8-9 घंटे अध्ययन करते थे और उस अध्ययन कार्य में राम रतन की मां नाथी देवी उसे पूरा सहयोग करती थी।
जैसे राम रतन को सुबह जल्दी उठाना, खान पीन का ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सहयोग उनकी माँ का राम रतन के साथ हमेशा बना रहता था। मतलब राम रतन की पढ़ाई के प्रति उनकी माँ का पूरा ध्यान था। राम रतन कक्षा 9 में जिदासनी ग्राम के नजदीक सिंसड़ा ग्राम के संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया। राम रतन साइकिल से अध्ययन करने सिंसड़ा ग्राम जाया करते थे। फिर राम रतन की जिंदगी में एक नया मोड़ कक्षा 9 से आया। कक्षा 9 में राम रतन के बहुत ही कम अंक बने तो राम रतन बहुत निराश हुए और राम रतन के भाई बहनों और एक प्यारा भानु प्रकाश ने राम रतन को खूब चिढ़ाया, खूब खिल्ली उड़ाई कि देखो आपके कितने कम अंक बने हैं। इससे राम रतन को बहुत निराशा हुई। फिर राम रतन कक्षा 10 में आए और उन्होंने पहले से भी ज्यादा पढ़ाई शुरू कर दी और कक्षा 10 बहुत अच्छे अंकों से पास की। राम रतन एक ऐसे शख्स हैं जिनको होनहार होने का बिल्कुल घमंड और अहम नहीं है। फिर राम रतन ने कक्षा 12 में संतोष आदर्श विद्यालय मैथ्स सब्जेक्ट के साथ रिया बड़ी में प्रवेश लिया और कक्षा 10 की तरह बहुत ध्यान से अध्ययन करना शुरू किया। हमेशा की तरह सबकी नजरें राम रतन पर थी और राम रतन ने उम्मीद के मुताबिक ही परिणाम दिया और बहुत ही शानदार अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण की। वर्ष 2010 में 12वीं पास करते ही राम रतन फिर जुट गए नेवी की तैयारी में। अब राम रतन काफी समझदार और बड़े हो चुके थे। अब राम रतन को अपने परिवार की चिंता होने लगी और वह अब अपने पिता, माँ और भाई के सपने को पूरा करने में लग चुके थे। अब राम रतन की असली परीक्षा थी कि वह अपने परिवार को क्या दे सकते हैं। 12th पास करते ही राम रतन नेवी की तैयारी में जुट गए और बड़ी ही लगन के साथ तैयारी की। और फिर राम रतन ने 5 अक्टूबर 2010 को नेवी AA की परीक्षा दी और वह परीक्षा में राम रतन उत्तीर्ण भी हो चुके थे। अब राम रतन की जिंदगी में बहुत ही सुखद की घड़ी आई और 28 जनवरी 2011 को इंडियन नेवी में चिल्का, उड़ीसा में इंडियन नेवी में राम रतन ने ज्वाइन कर लिया। ये परिवार के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। राम रतन के नेवी में ज्वाइन होने के बाद भाई राम प्रसाद और पिता श्री दीनाराम जी हंसी खुशी से अपना घर चला रहे हैं और उनको अपने पुत्र और भाई राम रतन पर बहुत ही गर्व है। लेकिन राम रतन सिर्फ इस उपलब्धि से ही खुश नहीं थे, वह अपनी जिंदगी में और कुछ बड़ा करना चाहते थे। राम रतन शुरुआत से ही शारीरिक फिटनेस पर बड़ा ध्यान देते थे और योग के बारे में उनको शुरुआत से ही अच्छा ज्ञान था। अब वह आगे दौड़ को अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे।